हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकेंड ईयर फिजिक्स। और इसका एक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका पहला पार्ट हमने लिया है एंड ऑन पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन। देखो स्टूडेंट, ये हमारा डाइपोल है -q + q और इसका डाइपोल लेंथ है 2a, यानी सेंटर जो है मिड पॉइंट है डाइपोल का, उससे इधर a होगा और इधर a होगा। इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर p है जो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सियल होती है, एक्सिस होती है। ठीक, line joining of two charges is known as axis of the dipole। तो ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा या एंड ऑन पोजीशन का पॉइंट होगा। यहां पर मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए हमने लेट करा है। ठीक, अब इस पॉइंट की जो पॉजिटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस होगी r-a, क्योंकि इतना a है, और निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस होगी r+a। इन द डायग्राम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज M। एक्सियल पॉइंट a हैव डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। एक एक्सियल पॉइंट a है जिसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r है, इतना लिखा हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी r-a और निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी r+a। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज +q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां से डिस्टेंस होगी, फार्मूला वही हो जाएगा v1 = 1/4πε0 q/r-a हो जाएगा। ठीक, फार्मूला होता है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, स्पेस के लिए, वो हमने यहां लिख दिया है। तो एयर, स्पेस या वैक्यूम के लिए 1/4πε0 होता है, q/r-a हुआ। ठीक, r जो है डिस्टेंस होगी यहां से, q/r होता है, तो r की जगह यहां r-a है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अब इस पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज -q उधर वाले चार्ज से, v2 = ठीक 1/4πε0 -q, साइन के साथ रखते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, r+a हो जाएगा। ठीक, अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट है, इसको नेट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट, तो पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा, यानी v = v1 + v2 हो जाएगा। एक वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट।
ठीक, V1 की वैल्यू यहां से ले लो और V2 की यहां से ले लो, दोनों पुट कर दो। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। Q आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इधर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहां तो 1 बच रहा है, 1 अपान आर माइनस है। यहां पे माइनस और प्लस का हो गया माइनस, 1 अपान आर प्लस ए हो गया। ठीक, एलसीएम कर दो स्टूडेंट। ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां एलसीएम हो जाएगा r माइनस ए, r प्लस ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इधर हो जाएगा r प्लस ए और इधर हो जाएगा माइनस का r माइनस ए। ब्रैकेट ओपन कर दो ऊपर का स्टूडेंट। ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर a और a मिलकर 2a हो गया और इसके साथ q का मल्टीप्लाई कर दो तो q इंटू 2a इज इक्वल टू p हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ की वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू q इंटू 2a का होता है p, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है डाइपोल का पोटेंशियल का। ठीक, कहाँ पे, एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस पर मिड पॉइंट से। ठीक, इस कंडीशन में जो है हमारा r जो है a से थोड़ा ही बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ऐसा। ठीक, इस कंडीशन में फार्मूला कब यूज होगा, जब r a से बड़ा तो है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल बड़ा है बस। ठीक, ये हुआ इक्वेशन 1। इफ r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू a, अगर बहुत बड़ा हो जाएगा देन a स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। तब ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और जब वो नेग्लिजिबल होगा तब v का फार्मूला क्या हो जाएगा, देन v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तब ये फार्मूला आ जाएगा हमारा। ठीक, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे स्टूडेंट तो r हमारा यहाँ वेक्टर है, p वेक्टर है, लेकिन v हमारा स्केलर है। तो इसका मतलब हमें यहाँ r कैप लेना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तब स्केलर आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक तो ये हो गया वेक्टर p और डॉट, ठीक, r कैप लगेगा यहाँ अपान आर स्क्वायर लगेगा। आर कैप की जगह कुछ लोग इसको एन कैप भी लिखते हैं, लेकिन ये आर की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन का आर है उसी डायरेक्शन का है ये। आप देखो स्टूडेंट, ग्राफ इसमें दो हम बना सकते हैं। ठीक, एक तो v का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, देखिए इधर है r और इधर है v। p डाइपोल का है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनता है, यहाँ से देखिए v प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर बनता है, यानी ये पैराबोलिक रूप से आएगा ऐसे। ठीक, एक ग्राफ ऐसे बन सकता है, v और r का ग्राफ ऐसे बनेगा।
V और 1/r² का ग्राफ। ठीक, तो अब यहाँ पे ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा ये। ठीक,